नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। बेरोजगारी से परेशान कोई युवा मिले या जिनके वेतन कम हो गए हों, बिजनेस नहीं चल रहा हो और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो, तो आप उनकी बेचैनी केवल एक लाइन से दूर कर सकते हैं। उनके कान में धीरे से बोले, कोई और विकल्प भी तो नहीं है। इतना सुनते ही उनका चेहरा खिल जाएगा। जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाने में परेशान थे, 114 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाने लग जाएंगे और बोलेंगे, जाने दीजिए, कोई और दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। और हमारे खुशी के छतों पर बालकोनी में थाली पीटने आ जाएंगे। आखिर भारत की निम्न वर्गीय जनता ने 114 रुपये से 119 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाकर इस बात को साबित किया है। अगर कोई दूसरा विकल्प ना हो तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल आराम से खरीद सकते हैं। इतनी समझदार जनता को मंत्री भी यही बात समझाने आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स इसलिए ज़्यादा है कि वैक्सीनेशन फ्री दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके लगे इस होर्डिंग में यह साबित किया जा रहा है कि आपको फ्री वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है और आपको केवल मोदी जी धन्यवाद ही कहना है। तभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आकर बता दिया कि ये इतना भी मुफ्त नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए अधिक है क्योंकि टीका मुफ्त है, अनाज मुफ्त है। 6 महीने के दौरान हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल व अन्य चीज़ों की महंगाई का खर्चा जोड़िए। मैं आपसे कह रहा हूँ, पता चलेगा कि टीके के नाम पर कई हज़ार रुपये आपने सरकार को दे दिए, जबकि 500,000 का टीका लगवा लेते वो सस्ता पड़ता। हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में कहा कि जो हम पेट्रोल डीजल पर 32 रुपये अधिक ले रहे हैं, वो हम कल्याणकारी योजनाओं वैक्सीन में लगा रहे हैं। मतलब गरीब की ऊपर वाली जेब से 100 रुपये निकाल कर निचली वाली जेब में 10 रुपये डालकर कह रहे हैं कि हम गरीबों का विकास कर रहे हैं। मंत्री जी ने यही बात अगर कॉरपोरेट सेक्टर को कही होती कि जो टैक्स हमने आप पर कम किया था उसे फिर से बहाल कर रहे हैं ताकि गरीब जनता को राहत दी जा सके, बात कभी नहीं करेंगे। सरकार ये नहीं कहेगी। कितने लोगों ने पैसा देकर टीके लगवाए, सरकार के पास डाटा नहीं है। सरकार ये बात कैसे कह सकती है? प्राइवेट सेक्टरों के लिए 25% का कोटा तो सरकार ने ही तय किया था, तो सरकार को कैसे नहीं मालूम कि कितना टीका प्राइवेट सेक्टरों ने लिया। प्राइवेट अस्पतालों में भी टीके का पत्र भी कोविड-19 की वेबसाइट से ही मिलता है। तब प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं बता रहे कि कितने लोगों को टीका लगाया गया? प्राइवेट अस्पताल टीके का रिकॉर्ड ही नहीं रखते। इतना गोरख धंधा चल रहा है इस देश में। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दो ही तो कंपनियां हैं। क्या दो कंपनियों से हम यह नहीं जान सकते कि उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को कितना टीका दिया? सरकार कैसे कह सकती है कि उनके पास डाटा नहीं है? पर फ्री वैक्सीनेशन का पोस्टर हर जगह है। क्या उन्होंने पैसे देकर टीके लगवाए हैं जिन्हें भी फ्री टीके में गिना जा रहा है? ब्रिटेन में उल्टा हो रहा है। वहाँ के 30 करोड़ अरबपतियों ने सरकार से कहा है पत्र लिखकर कि यदि सरकार कोविड के कारण पैसों की तंगी का सामना कर रही है तो हम अमीरों पर टैक्स बढ़ा दें, कम कमाने वाले वे नौजवानों पर इसका बोझ ना डालें। गार्डियन में छपी इस खबर को भारत के अमीर पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे और मध्यवर्गीय इसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जान गए हैं कि दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। खैर, इस खबर के मुताबिक 30 करोड़ अरबपतियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है कि अमीर ही टैक्स दे सकते हैं ताकि अस्पतालों में सफाई कर्मचारी, शिक्षकों पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अमीरों पर टैक्स लगाइए। ब्रिटेन के गरीबों पर बोझ पड़ा तो आर्थिक असमानता और बढ़ेगी और समाज में आर्थिक स्थिरता बढ़ती जाएगी और देश के विकास पर व आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों का भला किया जाना चाहिए ताकि गरीबों पर टैक्स का बोझ ना पड़े। ब्रिटेन में गरीबों पर टैक्स का बोझ ना पड़े, इसके लिए अमीर ही मांग कर रहे हैं कि उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। गार्डियन की इस खबर को पढ़ते ही हमें एक आंदोलन के विषय में पता चला। इस आंदोलन में आई जानकारी के मुताबिक कारपोरेट सेक्टर के लोग मानते हैं कि जब तक पैसा गरीबों के पास नहीं आएगा तब तक अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। लोगों को गरीब बनाकर आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती। वेबसाइट पर लिखा है कि हम इस बात को गलत मानते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स बचाने के लिए अपनी पूंजी बाहरी देशों में बेनामी नामों से रखते हैं। इसके कारण खरबों डॉलर दूसरे देशों में जमा हो जाता है। कारणवश असमानता बढ़ती जा रही है। भारत भी अमीर टैक्स बचाने के लिए
भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं। इसके बारे में इन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छप रही हैं। अच्छा है कि हिंदी अखबार में हिंदी चैनलों के माध्यम से आप इन खबरों को नहीं पढ़ते हैं। आपकी इस खुशी पर पानी फिर जाएगा कि एक तरफ आप टैक्स के कारण गरीब हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ देशभक्त लोग टैक्स बचाकर बाहर पैसा भेज रहे हैं ताकि वे और अमीर हो जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 300 से ज़्यादा भारतीयों के नाम हैं। टैक्स बचाने वाले नवरत्नों में सचिन तेंदुलकर का नाम भी है। ये लोग भारत में नहीं, ब्लीज में पैसा रखते हैं। ब्लीज कहाँ है, गूगल में खोज लीजिएगा। भारत में इस खबर पर कोई हलचल नहीं है, जबकि ब्रिटेन के अमीर ही इस खबर का पर्दाफाश का हवाला दे रहे हैं। सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए बाहर के देशों में इतना पैसा रखना गलत है, इससे जनता और गरीब होगी। दो तरह के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 1.5 करोड़ लोग हैं जो प्रत्यक्ष कर देते हैं और टैक्स रिटर्न भरने वाले 5 करोड़ लोग होंगे। पर टैक्स देने वाले 1.5 करोड़ ही हैं जो ज़्यादातर अमीर होते हैं या अपर मिडिल क्लास के होते हैं। मिडिल क्लास का जो होता है उस पर बोझ पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर का बोझ गरीब व मिडिल क्लास पर पड़ता है। वो वैट, पेट्रोल, डीजल पर वे रोज़मर्रा की वस्तुओं के ऊपर टैक्स देता है। तो हमें अपने प्रत्यक्ष कर बढ़ा देने चाहिए और अप्रत्यक्ष कर घटा देने चाहिए। ये बात तो पिछले 8 साल से चल रही है, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मन, अमेरिका के अमीरों ने सपोर्ट किया है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हम अप्रत्यक्ष कर पर ही निर्भर कर रहे हैं, जिसका बोझ गरीब जनता पर पड़ रहा है। गरीबों की जेब से पैसा निकालकर गरीबी दूर करने का यह जादू वाकई ही कमाल का है। दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है, इसलिए भारत की जनता को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके।